विनीत, क्योंकि भारत की जो इकॉनमी है वो करीब करीब 6.5-7% जीडीपी के हिसाब से भी चल रही है। हाँ, और इसमें दो इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हैं जो कि रोज़गार और रेवेन्यू के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ रियल एस्टेट एंड सेकंड इज़ ऑटो। ये आप भी जानते हैं, वॉल्यूम के हिसाब से भी और रोज़गार ट्रांजैक्शंस के हिसाब से भी। अभी तक की परफॉर्मेंस इनकी संतोषजनक है और इनका एक साइकिल भी होता है अमूमन, जो हमने सुना है समझा है। आपको इनका आउटलुक कैसे दिखता है, रियल एस्टेट का और ऑटो का? थक गए हैं या फिर अभी और चलेंगे ये? अभी तक ऑटो की यदि बात करें तो ऑटो में हमारा व्यू पॉजिटिव ही है, और पिछले एक आध साल से हमारा व्यू पॉजिटिव रहा है। और इसका यही कारण है कि ये जो ऑटो सेक्टर, यदि हम 20-25 साल का डेटा निकाल के देखें तो 2-3 साल इनके अच्छे होते हैं, फिर 1-2 साल ये सेक्टर जो है वो स्लो हो जाता है। और हमने देखा है पिछले 3 साल में ये सेक्टर ने काफ़ी इम्पैक्ट देखा है, और कई चीज़ों का इम्पैक्ट हुआ है, न केवल कोविड का बट उसके पहले रेगुलेशन चेंज, कॉस्ट इंक्रीज। तो इसके चलते इस सेक्टर में सारी जो सब सेगमेंट्स हैं, टू व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, वो सब ने 19 के पीक के बाद सब कंपनीज हैव सीन स्लो डाउन। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये इन द साइकिल आई थिंक वी विल सी डिसेंट रिवर्सल। एंड थोड़ा बहुत हमने देखने को ये साल हमने देखा पैसेंजर व्हीकल में, कमर्शियल व्हीकल में। टू व्हीलर में अभी तक नहीं देखा है, बट मेरा ऐसा मानना है कि ये साइकिल प्ले करते हैं और अगले 2-3 साल जो है ऑटो सेक्टर के लिए ठीक ठाक होने चाहिए। और ये जो ऑटो सेक्टर का ओवरऑल आउटलुक है, मुझे लगता है ये केवल इंडिया ही में ही नहीं बट ग्लोबली things should start improving because globally actually ऑटो साइकिल डाउन रही है। तो इसमें अपॉर्चुनिटी भारत के लिए न केवल ऑटो की जो ओईएम कंपनीज हैं या मेन कंपनीज हैं, उनके अलावा जो ऑटो एंसिलरी, उनमें भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मुझे दिखती है। दूसरी बात आपने रियल एस्टेट की कही, तो आई थिंक ओवरऑल रियल एस्टेट में आफ्टर कोविड एक तरीके का 7 या 8 साल के बाद वहाँ पे भी हमने पॉजिटिव सेंटीमेंट देखा है। अभी तक जो हम डेटा देख रहे हैं कंपनीज का, जो रिपोर्ट कर रही हैं, इनके प्री सेल्स नंबर जो और सेल्स नंबर जो आ रहे हैं वो संतोषजनक हैं, जो आपने कहा। और वही डेटा देख के मुझे ऐसा लगता है कि और जो हम हाउसिंग होम लेंडिंग कंपनी से बात करते हैं और जो बिल्डिंग मटेरियल कंपनी से बात करते हैं, उनका भी इन जनरल आउटलुक रियल एस्टेट पे ठीक ठाक ही बता रहे हैं वो। तो आई थिंक इसके चलते आई थिंक ओवरऑल रियल एस्टेट का भी आउटलुक ठीक ठाक होना चाहिए। और उसमें भी मैं कहूँगा कि जो उससे रिलेटेड सेगमेंट्स हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल टाइप की कंपनीज हैं, उनमें उनके थ्रू ये सेगमेंट को प्ले किया जा सकता है।